नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है ट्यूसडे यानी कि आपका दिन, यानी कि रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट का दिन। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ट्यूसडे के दिन मैं किसी ऐसी सीरीज या मूवी का रिव्यू करता हूं जिसके लिए आप में से किसी ने कहा होता है। और आज अपने मित्र सुरेंद्र रावत जी के कहने पे मैं एक फिल्म का रिव्यू करूंगा। फिल्म का नाम है कोरोना पेपर्स, आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। ये एक मलयालम फिल्म है, लेकिन हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। इसके डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन। और दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, इस फिल्म की जो शुरुआत है वो एक दो अजीबो-गरीब घटना से होती है। हम देखते हैं कि एक सुनसान इलाके में एक घर है, वहाँ कुछ गोली चलती है, एक आदमी भागता है, दूसरा पीछा करता है और जो आगे भागने वाला व्यक्ति है वो मेन रोड पे आके एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, या फिर हमको एक एनकाउंटर यहाँ दिखता है। और फिर हम देखते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल को, जिसकी ये पहली ही नौकरी है। वो ज्वाइन करने के लिए आता है थाने में और फिर उसे एक काम दिया जाता है। जब वो निकलता है बाहर तो गलती से उसकी बंदूक चोरी हो जाती है, उसकी पिस्टल चोरी हो जाती है और फिर बाद में पता चलता है कि उस पिस्टल से भी कुछ क्राइम हुए हैं। तो दोस्तों, इन घटनाओं का आपस में क्या कनेक्शन था, या फिर ये जो पिस्टल चोरी हुई उस पिस्टल से क्या घटना को अंजाम दिया गया और उसका क्या असर रहा, यही सब आप इस फिल्म में देखते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की जो कहानी है वो अच्छी है, हालांकि कह सकते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। और ये फिल्म एक रीमेक है तमिल फिल्म एट थोट्टा काल का। और ये जो फिल्म थी तमिल वाली, ये खुद 1949 की एक फिल्म है स्ट्रे डॉग, उससे इंस्पायर्ड है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कोरोना पेपर्स है ये इंस्पिरेशन का भी इंस्पिरेशन है। और चूंकि यहाँ कोरोना नाम रखा गया है तो ये माना जा रहा था कि यहाँ कोरोना के संदर्भ में कई चीज़ें दिखेंगी। और देखिए, कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत चीज़ें थी, जैसे कि लॉकडाउन हो गया था या बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, हॉस्पिटल में केओस था, लोग पलायन कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें देखने की हमको उम्मीद थी या कहीं संदर्भ में ये चीज़ें आती, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। एक दो जगहों पर केवल कोरोना का जिक्र कर दिया गया है, या फिर हम देखते हैं कि एक क्राइम हो रहा है जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं वो पीपीई किट पहन के आते हैं, या कुछ लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन भीड़ वैसे ही है बाजारों में और दुकान वैसे ही खुल रहे हैं और सब कुछ वैसे ही सामान्य चल रहा है। तो कोरोना का जो यहाँ रेफरेंस लिया गया या जो नाम रखा गया वो उतना यहाँ सूट नहीं करता है। दूसरी बात दोस्तों, कि इस फिल्म की जो शुरुआत है वो तो अच्छे ढंग से होती है, उसके बाद कुछ ट्विस्ट आते हैं, वो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है ये लचर पड़ती जाती है, ये कमज़ोर पड़ती जाती है। थ्रिल का जो एलिमेंट यहाँ होना चाहिए वो आपको दिखता नहीं है, सस्पेंस कुछ खास है नहीं। अब बात रही कि जो अलग अलग कहानियां चल रही हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। हालांकि बीच में एक और कहानी यहाँ चल पड़ी है गैंगस्टर की, उसकी पत्नी और उसके दोस्त की, और वो वाला हिस्सा जरूर ही आपको थोड़ा सा ठीक दिखता है, लेकिन जो मूल कहानियां हैं, जो एनकाउंटर हो रहा था या एक्सीडेंट था या फिर जो पिस्तौल चोरी की कहानी थी, उसको किस तरह से समअप किया जाए, किस तरह से ऐड किया जाए, उस पर सारा दारोमदार था। और उसमें भी कई चीज़ें हैं जो आपको साधारण ही दिखती हैं। और दोस्तों, यहाँ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला हिस्सा आपको दिखाया गया है वो भी कमज़ोर ही दिखता है। तो कुल मिलाकर के ये जो मूवी है एक सिंपल मूवी, एक साधारण मूवी आप कह सकते हैं, जिसमें क्राइम है, इन्वेस्टिगेशन है और कुछ संयोग भी हैं। और दोस्तों, यहाँ अगर देखें तो अदाकारी के हिसाब से सिद्दीक सबसे अच्छे दिखते हैं, एक कॉप की भूमिका या फिर एक अलग तरह की भूमिका उन्होंने की है। और फिर यहाँ आपको शेन निगम दिखते हैं या शाइन टॉम चाको दिखते हैं, तो ये सब अपनी जगहों पर ठीक कहे जा सकते हैं।
और दोस्तों ये फ़िल्म है करीब 2.5 घंटे की, तकनीकी तौर पे भी आप इसको ठीक ही कह सकते हैं और एक साफ़-सुथरी फ़िल्म है ये। तो अगर आपके पास देखने के लिए कुछ ख़ास सामग्री नहीं है, आप कुछ एक क्राइम की फ़िल्म देखना चाहते हैं, तो एक फ़िल्म आप ये देख सकते हैं टाइम पास के लिए। हालाँकि बहुत उम्मीदों के साथ देखना ठीक नहीं होगा और मेरी रेटिंग इस फ़िल्म के लिए एवरेज ही है। मेरी रेटिंग है 5 में से केवल 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।